एक ज़माने की बात है। एक जंगल में एक खूबसूरत घर में एक मदर कैट और उसके छोटे से किटन्स रहते थे। वो मौज मस्ती में खेलते और खेलते हुए लिटिल किटन्स बहुत खूबसूरत लगते, बिल्कुल खिलौनों जैसे। मदर कैट हर माँ की तरह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती और उनका ख्याल रखती, हर जंगली जानवरों से इन्हें बचा कर रखती। एक दिन मदर कैट ने बाहर जाने से पहले लिटिल किटन्स को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ तुम लोगों के लिए खाना लेने। कोई भी घर आए तो दरवाज़ा मत खोलना। कोई भी जानवर आ गया तो वो तुम सबको खा जाएगा। एक आवारा भेड़िया भेष बदल कर भी तुम लोगों को खाने आ सकता है। पर हम उसे कैसे पहचानेंगे मदर कैट? भेड़िए की आवाज़ भारी है और मेरी बारीक, तुम उसे आवाज़ से पहचानना। मेरे नन्हे बच्चों, मैं अब चलती हूँ। एक और बात लिटिल किटन्स, भेड़िए के पाँव काले हैं और मेरे सफ़ेद। तुम दरवाजे के नीचे से इसके पाँव देखना और उसे पहचानने की कोशिश करना। आप परेशान मत हो मदर कैट, हम संभाल लेंगे। बस आते हैं वे हमारे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेकर आना। सभी बच्चों को प्यार करके मदर कैट जंगल की तरफ निकल पड़ी। भेड़िया ये सब देख रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भेड़िया लिटिल किटन्स के दरवाजे पर जा पहुंचा और दरवाजा बजाने लगा। कौन है? प्यारी बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए मम्मी खाना लाई है। लिटिल किटन्स ने उस भेड़िए की आवाज फौरन पहचान ली और चिल्ला कर बोले, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। हमारी मम्मी की आवाज़ बहुत बारीक है और तुम्हारी इतनी भारी और भद्दी, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। वो शदीद भूखा था। इसने एक तरकीब सोची। इसने दरख्त से लीमू तोड़े, उन्हें खाया। लीमू खाते ही इसकी आवाज़ बदल गई। वो वापस उनके घर आया और दरवाज़ा बजाने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए खाने को क्या लाई हूँ। इस बार बच्चों को वो आवाज़ मम्मी की ही मालूम हुई। दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि एक लिटिल किटन चिल्ला कर बोला, अभी रुको, हम नीचे से इसके पाँव देखते हैं। याद नहीं मम्मी क्या कह कर गई थी? जब उन्होंने नीचे से झांका तो भेड़िए के काले पाँव दिखाई दिए। सभी किटन्स चिल्लाने लगे, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर सफ़ेद हैं और तुम्हारे काले। तुम भेड़िए हो, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। भेड़िया गुस्से से पागल हो गया। इसने फिर से एक तरकीब सोची और पेंट वाली दुकान पर जा पहुंचा। भैया थोड़ा सा सफेद रंग का पेंट मिलेगा? भेड़िया पेंट लेकर किटन्स के घर की तरफ चल पड़ा। इसने अपने पाँव पर पेंट गिराया और दरवाज़ा बजाने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, देखो तो मम्मी आई है। मैं तुम्हारे लिए खाने को क्या लाई हूँ। पहले अपने पाँव दिखाओ ताकि हमें मालूम हो कि तुम हमारी मम्मी ही हो ना। जब बच्चों ने सफ़ेद पाँव देखे तो उन्होंने इसे अपनी मम्मी ही समझा और दरवाज़ा खोल दिया। फिर आगे खूनखार भेड़िया खड़ा था। लिटिल किटन्स डर गए और चिल्लाने लगे, रोने लगे, घर में जगह जगह छुपने की कोशिश करने लगे। आज मैं सबको खा जाऊंगा। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। एक बच्चा बिस्तर में जा छुपा, एक टेबल के नीचे, एक किचन में और एक बच्चा अलमारी में। भेड़िए ने बारी बारी सबको ढूंढा, पकड़ा, खाया और बाहर को चल दिया, सिवाय एक बच्चे के जो अलमारी में छुपा था। भेड़िए का पेट भी भर चुका था। इसने भी मजीद बच्चों को ढूंढने की कोशिश ना की। सुकून से जाकर दरख्त के नीचे गहरी नींद सो गया। खर्राटों की आवाज़ें दूर दूर तक गूंजने लगीं। थोड़ी देर बाद मदर कैट जब घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खुला हुआ पाया। वो समझ गई कि कुछ गलत है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही घर में दाखिल हुई, पूरा सामान बिखरा हुआ था। बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिए फटे हुए और चादर यहाँ वहाँ। मदर कैट ने सब बच्चों को ढूंढा मगर कोई ना मिला। जब सबसे छोटे बच्चे का नाम लिया तो अलमारी से आवाज़ आई, मैं अलमारी के अंदर हूँ मम्मी। मदर कैट भागते हुए अलमारी के पास पहुंची और बच्चे को निकालकर उसे गले से लगा लिया। भेड़िया आया था, वो सब बहन भाइयों को खा गया मम्मी। नुमा बेटा जी भर कर रोए। अपने एक वाहिद बच जाने वाले बच्चे को साथ लेकर जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि भेड़िया एक दरख्त के नीचे सोया हुआ था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था।
मदर कैट ने जब इसके पेट की तरफ देखा तो वो बहुत बड़ा हुआ था और उसके अंदर कुछ हिलता हुआ भी महसूस हो रहा था। मदर कैट समझ गई कि भेड़िया इसके बच्चों को साबित निकल गया है। बेटा जाओ, घर से मुझे सुई धागा और कैंची लाकर दो। इतने में मदर कैट ने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए। कैंची की मदद से उसने भेड़िए का पेट काटा। पेट के कटते ही उसके बच्चे बारी बारी बाहर आ गए। सभी सही सलामत थे। मदर कैट का खुशी के मारे बुरा हाल था। मम्मी मम्मी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। मदर कैट ने जल्दी से जमा किए हुए तमाम पत्थर भेड़िए के पेट में डालकर सुई धागे की मदद से उसके पेट को सिलाई कर दिया और अपने बच्चों को लेकर घर को चल दी। भेड़िया इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ पता न चला। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे प्यास महसूस हुई। वो उठ खड़ा हुआ। उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि शायद बहुत ज्यादा बच्चों को खाने की वजह से उसका पेट दर्द कर रहा है। वो नदी किनारे पहुंच गया। उसके पेट के चलने की वजह से पत्थर आपस में टकराने लगे। मेरा पेट इतना भारी क्यों है? ऐसे लगता है जैसे पत्थर खा लिया। ऐसे ही वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी के अंदर गिर गया। मुझे बचाओ, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। मदर कैट और उसके बच्चे खिड़की से ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने खुशी के आलम में एक दूसरे को गले लगाया।